हेलो टू एवरीवन, वेलकम ऑन स्टूडेंट मैथ विजन। स्टूडेंट मैथ विजन में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे जो हमारे बोर्ड में एग्ज़ाम, जो हम फर्स्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम होने वाले हैं या हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसके जो हमारे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उसके बारे में बात करेंगे कि किस कॉन्सेप्ट से किस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है और कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, क्वेश्चन उन्हीं से आ सकते हैं। तो जो पहला कॉन्सेप्ट है आपका वो है कॉन्सेप्ट नंबर 1 ले सकते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 ये आपके रियल नंबर से है। रियल नंबर से बनने वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो पहला इम्पोर्टेंट, वो ये है कि अगर किसी नंबर को हम इस प्रकार से लिख दें, अगर कोई एक नंबर है x और हम उसको इस प्रकार से लिख दें, इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो बताओ ये कितने डेसिमल के बाद, अगर कोई नंबर इस प्रकार से एक्सप्रेस्ड है, इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो कितने नंबर के बाद, कितने डेसिमल प्लेस, कितने डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, कितने डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। मतलब जब नीचे वाले से ऊपर वाले में डिवाइड करेंगे तो कितने डेसिमल आफ्टर डेसिमल कितने प्लेस होंगे, डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे, कितने अंक आएंगे, जिससे कि ये डिवाइड क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, जिससे डिवाइड क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या फिर पूछा जा सकता है कि ये क्या है, रेशनल है कि इरेशनल है, या ये पूछा जा सकता है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो बात ध्यान देना, इस प्रकार से बनने वाले क्वेश्चन को हम किस प्रकार सोल्व करेंगे। पहली बात तो इसमें ध्यान देना कि जो ये टर्मिनेट होगा, जो टर्मिनेट होगा डेसिमल आफ्टर डेसिमल प्लेस, नंबर टर्मिनेट आफ्टर, नंबर टर्मिनेट आफ्टर मैक्सिमम पावर, नंबर टर्मिनेट आफ्टर मैक्सिमम पावर ऑफ 2 और 5, मैक्सिमम पावर ऑफ 2 और 5, 2 और 4, 2 और 5 में से, चाहे 2 हो चाहे 5 हो, 2 और 5 में से जिसकी मैक्सिमम पावर होगी उसी के बाद ये क्या, उतने ही के बाद क्या हो जाएगा, उतने डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे इसमें 2 की पावर है मैक्सिमम 4, ठीक है, इसमें 5 की पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर किसकी है, 2 है, वो 2 की पावर मैक्सिमम है, तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 4, तो 4 डेसिमल प्लेस के बाद क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा। 4 डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। 2 और 5 में से जिसकी पावर मैक्सिमम होती है उतने डिजिट के बाद ये क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। पहली बात तो ये ध्यान देना, ठीक है, टर्मिनेट होगा। अगर 2 और 5 की ही दे रखा है, अगर हमारा ओनली 2 और 5 के फैक्टर हैं तो ही टर्मिनेट होगा। अगर 2 और 5 में से कुछ और भी साथ में दे रखा है फैक्टर, साथ में कुछ और हो, जैसे 7, ठीक है, 11, किसी के भी और कुछ दे रखा हो फैक्टर, तो वो टर्मिनेट नहीं होगा, फिर वो टर्मिनेट नहीं होगा। टर्मिनेट कब होगा, जब केवल 2 और 5 ही फैक्टर में दे रखे हों, जब वो केवल 2 और 5 ही फैक्टर में दे रखे हों तभी टर्मिनेट हो सकता है। और साथ ही ये बात ध्यान देना कि ये ऊपर वाला p और नीचे वाला q दोनों को प्राइम नंबर होने चाहिए। को प्राइम नंबर का मतलब होता है कि जिसका HCF 2 हो। को प्राइम नंबर मीन्स HCF इज 1, जिसका HCF कितना हो, 1 हो। जिन दो नंबरों का HCF 1 आता है उनको हम को प्राइम नंबर कहते हैं कि हाँ ये को प्राइम नंबर हैं। मतलब कि ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर में कोई भी कॉमन बात, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, और नीचे वाले के फैक्टर 2 और वो 5 में हो तो टर्मिनेट हो जाएगा। जितने हमारी इनकी मैक्सिमम पावर होगी उतने डेसिमल प्लेस के बाद ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अगर यहाँ पर जिसकी जगह मैक्सिमम पावर क्या 4 है, अगर मैक्सिमम पावर 4 है तो 4 डेसिमल के बाद क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। और अगर साथ में यहाँ पर इस प्रकार से कोई नंबर दे दिया जाए 49/2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7
और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ये टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है, तो आपको बात ध्यान देना है कि क्या है किससे, अभी ये क्या है 7 से हमारा ये डिविजल हो सकता है, 7 7 जो 49, ठीक है। अब क्या बचा, केवल 2 और 5 की पावर बची और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अगर यहाँ पर ऐसे दे रखा होता 48 या ये लिख सकते हैं 53, ठीक है, इस प्रकार से दे रखा होता, तो इनमें से कोई भी क्या है, ये दोनों आपस में को प्राइम नंबर हैं, ऊपर वाला और नीचे वाले को अगर सॉल्व करेंगे तो आपस में को प्राइम नंबर आएंगे, क्योंकि इसके फैक्टर कुछ नहीं हो सकते, ठीक है, इसके फैक्टर कुछ नहीं हो सकते। और नीचे हमारा एक्स्ट्रा फैक्टर में दे रखा है, नीचे एक्स्ट्रा फैक्टर में दे रखा है 2 और 5 से, तो क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर हमारा क्या हो, ऊपर नीचे वाले को प्राइम नंबर हो, कोई भी ऊपर नीचे में कॉमन फैक्टर ना हो, और यहाँ पर एक 2 और 5 के अलावा एक्स्ट्रा फैक्टर दे दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ दे रखा है, एक्स्ट्रा में कुछ दे रखा है, तो वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर कोई क्या है, फैक्टर नहीं है, अगर कोई ऊपर और नीचे में कॉमन फैक्टर नहीं है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग ही होगा। आगे बात करते हैं, इम्पोर्टेंट और भी कॉन्सेप्ट हैं इससे। ये तो हमारा बिल्कुल क्या बेसिक है, जिससे क्वेश्चन अधिकतर पूछे जा सकते हैं, बेसिक लेवल में भी और स्टैंडर्ड लेवल में भी। उसके बाद आते हैं हम HCF के कॉन्सेप्ट में, उसके बाद हम आते हैं HCF और LCM के कॉन्सेप्ट में। HCF LCM के कॉन्सेप्ट में एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, क्या कि HCF ऑफ m इंटू 0 इक्वल टू क्या होगा, जब हम किसी भी संख्या का वेयर जहाँ पर m इज एनी नंबर, एनी पॉजिटिव नंबर, एनी पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ पर m क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकता है, तो बताओ m और 0 का HCF क्या होगा। तो इसमें आपके पास देखो, आपके कई ऑप्शन के, मतलब आप जल्दी से आंसर लगाने की कोशिश करोगे। एक तो आप करोगे 0 में, दूसरा आप करोगे 1 में, ठीक है, आपके प्रेफरेंस में यही रहेंगे, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। जब आप इस प्रकार का क्वेश्चन देखोगे अगर अपने बोर्ड एग्जाम में, तो आप क्या करोगे, तो 0 लगा दोगे तो 1 लगा दोगे, जो कि गलत है, ठीक है। अभी बताएंगे कि इसका आंसर 0 क्यों नहीं हो सकता और 1 क्यों नहीं हो सकता। इसका आंसर होता है m, जो नंबर दे रखा हो वही उसका HCF हो जाएगा। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि HCF ऑफ 15 और 0, तो आपका आंसर क्या होगा 15, क्योंकि 0 के साथ में जो संख्या होगी उसका HCF वही हो जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए HCF ऑफ 19 और 0, तो आपका आंसर हो जाएगा 19। अगर आपका पूछ लिया जाए HCF ऑफ 12 और 0, तो आपका हो जाएगा 12। या आपसे पूछ लिया जाए HCF ऑफ 0 और 13, तो आपका हो जाएगा 13। 0 और दूसरे नंबर के साथ जब भी कोई HCF निकालते हैं तो वही नंबर आता है जो नंबर 0 के साथ में दे रखा हो। ऐसा क्यों होता है, इसको हम अभी जानेंगे, ठीक है। देखते हैं क्यों होता है ऐसा, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट है, इसको आपको याद रखना होगा, बोर्ड एग्जाम में आपके बहुत ही काम आएगा। देखो ऐसा क्यों होता है कि अगर हम HCF निकालते हैं 16 और 0 का, तो 16 ही क्यों आता है, यहाँ पर 0 और 1 क्यों नहीं आता, 0 और 1 क्यों नहीं आता। तो बात ध्यान दो, अगर हम 0 लिख लेते हैं कि HCF हमारा आ गया 0, ठीक है, 16 और 0 का HCF 0 है, इसका मतलब क्या होता है कि 0 से ये दोनों संख्याएं डिवाइड होनी चाहिए। तो अगर हम 16 को 0 से डिवाइड करने जाते तो इनफाइनाइट आता है, और 0 को 0 से डिवाइड करते जाते तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आता है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आता है, इसका कोई डिवाइड हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए क्या है, 0 नहीं हो सकता,
ठीक है, इसलिए कोई जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि HCF से दिए हुए नंबर डिविजुअल होते हैं और यहाँ तो डिविजुअल है ही नहीं, इनफाइनाइट आ रहा है, कितना भी नंबर आ सकता है, इसलिए नहीं हो सकता। तो अब आप कहोगे कि 1 तो हो जाएगा, ये नहीं हो सकता तो 1 तो HCF हो ही जाएगा, इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं, ठीक है, कि 1 तो आंसर होगा ही होगा। कि अगर HCF तुम 1 मान लो, अब 1 तो तुम गलत करके दिखाओ, कैसे दिखाओगे, ठीक है। तो अगर हम 1 मानते हैं तो बात ध्यान देना, हम ये मानते हैं कि 1 से क्या है 16 भी डिविजुअल है और 1 से 0 भी डिविजुअल है, लेकिन बात ध्यान देना कि जब किसी का HCF 1 हो जाए तो वो को प्राइम नंबर होते हैं, जब किसी का HCF 1 हो जाए तो वो को प्राइम नंबर होते हैं। और को प्राइम नंबर का मतलब होता है कि वो आपस में पूर्ण डिविजुअल नहीं होंगे। अगर मान लो 15 और 16 ये दोनों को प्राइम नंबर हैं, तो अगर हम 15 को 16 से डिविजुअल करेंगे तो ये पूर्ण डिविजुअल नहीं होंगे, ये डेसिमल फॉर्म में आएंगे, ठीक है, ये फ्रैक्शन में ही रहेंगे, ये कंप्लीट डिविजुअल नहीं होंगे, ठीक है, अगर को प्राइम नंबर है। तो अगर हम 16 और 0 का क्या मानते हैं 1 मानते हैं, ठीक है, 16 और 0 का क्या मानते हैं HCF 1 मानते हैं, इसका मतलब क्या है कि 16 और 0 आर को प्राइम नंबर, दोनों को प्राइम नंबर हैं, ठीक है। और अगर दोनों एक को प्राइम नंबर हो जाएं, इसका मतलब कि अगर 0 में हम 16 से डिवाइड करेंगे तो पूर्ण डिविजुअल नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो पूर्ण डिविजुअल हो रहा है, 0 आएगा आंसर, जो कि एक होल नंबर है, ठीक है। और जब भी दो को प्राइम नंबर का क्या करते हैं डिविजुअल करते हैं तो होल नंबर कभी नहीं आता, ठीक है, होल नंबर कभी नहीं आता। तो इसलिए क्या ये को प्राइम नंबर नहीं हो सकते, ठीक है, इसलिए 1 भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या आएगा 16 ही आंसर आएगा, 16 ही आंसर आएगा, ठीक है, 1 भी नहीं हो सकता, हमारा HCF 1 भी नहीं हो सकता 16 और 0 का, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है इसके पीछे। आगे हम बात करेंगे और भी हमारे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जिससे कि ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि अगर हम किसी की पावर n कर दें तो बताओ ये किससे एंड होगा, वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर, जहाँ पर n क्या है कोई भी नेचुरल नंबर है। अगर हम n की जगह पर कुछ भी रखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी रखें तो बताओ इसकी इंड डिजिट क्या होगी, ये बताओ। तो देखो 6 की पावर कितनी भी कर लो, 6 की पावर n रखने पर इंड डिजिट क्या होती है, 6 की पावर n रखने पर इंड डिजिट 6 ही होती है। 5 की पावर n रखने पर, जहाँ पर n कोई भी नेचुरल नंबर हो 5 ही होता है। 2 की रखने पर तो पता नहीं, क्योंकि कुछ भी आ सकता है जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और 1 की पावर n रखने पर भी 1 ही होता है हमारा, 1 की पावर रखने पर भी क्या होता है 1 ही होता है। अगर किसी की पावर 0, किसी नंबर के पीछे 0 आ रहा है तो उसकी भी क्या होती है 0 ही होती है। अगर किसी के पीछे 0 आ रहा था उसका इंड डिजिट क्या होगा 0 होगा, अन्यथा उसका इंड डिजिट 0 नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर 6 की पावर कुछ भी कर लें तो भी क्या होता है उसका 6 ही होता है इंड डिजिट। n की पावर कुछ भी कर लें, 5 की पावर कुछ भी कर लें तो उसका इंड डिजिट क्या होता है लास्ट डिजिट, इंड मतलब लास्ट डिजिट क्या होता है 5 ही होता है। 1 की पावर कुछ भी कर लें तो उसके लास्ट डिजिट 1 ही होता है। और किसी संख्या के पीछे अगर 0 आ रहा है तो उसका इंड डिजिट क्या होगा 0 ही होगा। तो आपसे इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताओ कि 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n इंड डिजिट क्या होगा, इंड डिजिट क्या होगा। तो आपको ध्यान देना है कि 6 की लास्ट की 6 ही आएगा और इसका लास्ट करेंगे तो 5 ही आएगा। 6 में से 5 गए बराबर 1, इंड डिजिट क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, इंड डिजिट क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अरे इसकी लास्ट की वैल्यू 6 होगी, इसकी लास्ट की वैल्यू 6 होगी, तो लास्ट में घटाएंगे तो लास्ट का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये पूछा जा सकता है क्या
कि 5 की पावर n माइनस ये प्लस 1 की पावर n, बताओ क्या होगा, ये 6 की पावर n क्या होगा, तो भी इसका 1 ही है, क्योंकि इसका करेंगे तो लास्ट 5 ही आएगा, लास्ट इसका करेंगे तो लास्ट 6 ही आएगा, और 6 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, तो लास्ट की पावर 1 हो जाएगी। ठीक है, जब भी हम 5 की पावर n या 6 की पावर n को घटाएं तो भी इंड डिजिट 1 होगा, या जोड़ें तो भी हमारा इंड डिजिट क्या होगा, 1 होगा, लास्ट डिजिट 1 होगा, लास्ट डिजिट क्या होगा, 1 होगा, जब भी हम 5 की पावर n या 6 की पावर n को जोड़ें या घटाएं। ठीक है, जोड़ें या घटाएं, या मल्टीप्लाई पूछ ले कि 6 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n का लास्ट डिजिट क्या होगा, लास्ट डिजिट क्या होगा। तो बात आप ध्यान देना कि 6 की पावर 6 होता है, 6 की पावर 5, 6 5 30 बराबर 0। ठीक है, लास्ट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इंड डिजिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इंड डिजिट लास्ट डिजिट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा, इससे पूछा सकता है। ठीक है, 5 1 पूछा जा सकता है। ठीक है, 6 1 पूछा जा सकता है, 6 1 करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, 6 1 करेंगे तो क्या आएगा, 5, माइनस करने में और ऐड करने में 7। ठीक है, तो इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप इनको ध्यान देना। अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास अगला क्वेश्चन आपके रेशनल और इरेशनल से, रेशनल एंड इरेशनल से है कि आपको इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि प्लस का 2 √2 + 5, बताओ ये रेशनल है कि इरेशनल है, बताओ ये रेशनल है कि इरेशनल है। तो जब भी किसी इरेशनल नंबर को किसी भी रेशनल से ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो वो क्या होता है, इरेशनल ही होता है, वो क्या होता है, इरेशनल ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। कह देंगे कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है, ये कह देंगे कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। कि जब भी किसी इरेशनल नंबर को किसी रेशनल से जोड़ेंगे, घटाएंगे, ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो वो इरेशनल ही रहता है, तो वो क्या होता है, इरेशनल ही रहता है। ठीक है, वो क्या होता है, इरेशनल ही रहता है, वो कभी भी रेशनल नहीं होता, वो क्या होता है, इरेशनल ही होता है। ठीक है, ये हमारा रेशनल इरेशनल से था। अब जो हमें याद रखना है वो याद रखना है क्या, कि HCF ऑफ 2 consecutive इवन नंबर, 2 कॉन्सेक्टिव इवन नंबर का जो HCF होता है वो क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, 2 कॉन्सेक्टिव नंबर इवन नंबर का HCF जो होता है वो 2 होता है, और LCM जो होता है, LCM ऑफ 2 consecutive इवन नंबर, तो लार्जर नंबर जो होगा, लार्जर नंबर जो होगा, मान लेते हैं कि कॉन्सेक्टिव नंबर 16 और 18 है, लार्जर नंबर है उसको निकालना पड़ेगा, सॉरी। ठीक है, एलसीएम HCF क्या होता है, 2 ही होता है। ठीक है, 2 कॉन्सेक्टिव इवन नंबर का जो HCF होता है वो क्या होता है, 2 ही होता है। एलसीएम हमें फाइंड करके निकालना पड़ेगा, एलसीएम हमें फाइंड करके निकालना पड़ेगा। दूसरा क्या होता है, HCF ऑफ इवन, HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर बराबर 2। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर का जो HCF होता है वो भी 2 होता है। HCF ऑफ 2 कॉन्सेक्टिव इवन नंबर, 2 कॉन्सेक्टिव इवन नंबर का HCF भी 2 होता है, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का भी HCF 2 ही होता है। ठीक है, HCF 2 होता है और स्मॉलेस्ट
प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का एलसीएम जो होता है वो 4 होता है। ठीक है, एलसीएम 4 होता है और एचसीएफ 2 होता है। एचसीएफ क्या होता है? 2 होता है। एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर बताया था कि एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर क्या होता है? ऑलवेज 1 होता है। ऑलवेज क्या होता है? 1 होता है। एचसीएफ ऑफ 2 को प्राइम नंबर क्या होता है? 1 होता है। एचसीएफ ऑफ 2 को प्राइम नंबर क्या होता है? एलसीएम क्या होता है? एलसीएम ऑफ को प्राइम नंबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर। प्रोडक्ट ऑफ नंबर, नंबरों को क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो। ए मल्टीप्लाई की, अगर 2 को प्राइम नंबर है उनका एलसीएम निकालना है तो उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो एलसीएम निकल आता है। और एचसीएफ हमेशा क्या होता है? उनका 1 ही होता है। एचसीएफ क्या होता है? 1 ही होता है। ठीक है, एचसीएफ 1 होता है, एलसीएम प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट कर दो नंबरों का तो एलसीएम निकल आता है। ठीक है, क्या निकल आता है? एलसीएम निकल आता है। कब? जब उनका प्रोडक्ट कर देते हैं। ये भी हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से एक था, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इस इतने टॉपिक में से आपके क्या बन सकते हैं? क्वेश्चन बन सकते हैं। और फैक्टर से तो क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि फैक्टर भी क्या है? एक इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। और वर्ड प्रॉब्लम भी आ सकती हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम को आपको इन्हीं कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना है। ठीक है, ट्री मेथड, फैक्टर या एल्गोरिथम वाला हमने टॉपिक बना दिए हैं। ठीक है, और भी हमारे रियल नंबर के वीडियो पड़े हुए हैं, आप उनको जाके देख सकते हो, उसमें सारे टॉपिक कवर हैं। थैंक यू।